हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स एंड फार्मा। तो आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के बारे में मुझे कई सारे कमेंट आए थे कि सर आप बताओ कि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है सीट एलोकेशन में। लास्ट टाइम कैसे हुआ था सर, थोड़ा कंपेयर कर दो सर, मुझे बता दो अगर मैं ईएसआईसी ज्वाइन करता हूँ तो मेरा डीवी जल्दी होगा कि एम्स में जल्दी होगा। सर मुझे जल्दी जॉब ज्वाइन करनी है। अ, जो ये डीवी होते हैं क्या ये इंस्टीट्यूट में ही जाके होते हैं कि नहीं होते? सर क्या डीवी के लिए सबको बुलाएंगे, 2 टाइम्स कैंडिडेट बुलाएंगे, 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाएंगे, या सिर्फ उनको बुलाएंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है? सर क्या कोई ये वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी? सीट एलोकेशन के बाद कितना समय लगेगा वेटिंग लिस्ट आने में, या फिर डीवी के बाद कितना टाइम लगेगा ज्वाइनिंग में? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया था तो कब आया था? लास्ट टाइम रिजल्ट आया था 15 मार्च को। ये देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल रिजल्ट है जो लास्ट टाइम आया था। लास्ट टाइम फार्मासिस्ट का जो कोड था वो 53 था। उसमें ये सारे रिजल्ट हैं, सारी रैंकिंग्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन, जेंडर, कैटेगरी वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबी लिस्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम है। ठीक है, उसके बाद सवाल ये आता है कि इसके बाद जो एक्चुअल में जो सीट एलोकेशन हुआ है वो बहुत लेट हुआ है। जैसे कि अभी क्या हुआ कि रिजल्ट आया और रिजल्ट के साथ ही आपको बता दिया था कि 27 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक, मतलब 6 अक्टूबर तक, सितंबर से आपका सीट एलोकेशन होगा। लेकिन जब पिछली बार एमसीआर हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आपको पहले से नहीं बताया गया था। आई मीन बताया गया था, लेकिन उन्होंने फिर वो डेट चेंज कर दी थी। उसके बाद नहीं पता था कि कब ये ओपन होगा, कब ओपन नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। देखिए फिर क्या हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 4/5 यानी कि 4 मई को, ठीक है, 4 मई को ये नोटिस आया। ठीक है, इसमें बोला गया कि सीट एलोकेशन के लिए शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल क्या है? ये है शेड्यूल कि 5/5 से रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया मार्च में। मार्च से मई में बोला आपको कि आप सीट एलोकेशन फिल करो, 15 तारीख तक का टाइम दिया हुआ था। तो यानी कि मिड मई तक का आपके पास टाइम था कि आप सीट एलोकेशन फिल कर दो। ये पूरा लेटर आया था, कैसे कैसे क्या क्या होगा, कौन कौन सी सीटों के लिए था। तो आप ध्यान से देखो, इसमें फार्मा के लिए भी था सीट एलोकेशन की। आपका रिजल्ट आया था 26 को, सॉरी एग्जाम हुआ था 26 को, रिजल्ट तो मार्च में आया था, हमने देख लिया। फिर उसके बाद ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन ब्रोशर है कि सीट एलोकेशन कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये सब आप अगर ध्यान से देखो तो ये पहले से ही आ चुका है। ये 27 तारीख को ही आ गया था कि सीट एलोकेशन ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करना है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। इस वाले में स्टेप 3 नहीं है, बट स्टेप 2 ही है। इस वाले में आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट 30 दिनों में आएगी, 30 डेज में। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि पिछली बार वाला जो एमसीआरई था उसमें दिया हुआ था कि जी वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी। इस वाले सीआरई में क्या लिखा हुआ है? इस वाले सीआरई में क्लियरली नीचे जो एफएक्यू दिए हुए हैं, ऐसा ही जब आप सीट एलोकेशन का ये ब्रोशर देखोगे, बिल्कुल लास्ट में एफएक्यू दिए होते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, इसमें भी दिए थे, ये रहे एफएक्यू दिख रहे हैं। ऐसे ही इस साल वाले में भी अगर आप देखोगे तो एफएक्यू दिए हुए हैं, और बिल्कुल लास्ट में उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कोई इज देयर एनी वेटिंग लिस्ट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आंसर दिया हुआ है नो, कि जी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो इस बार कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो आप ध्यान से देखो कि जो एक्चुअल में सीट एलोकेशन हुआ है पिछले साल, वो कब हुआ है? वो सीट एलोकेशन स्टार्ट हुआ है 5 मई को। ठीक है, यहां पे देख लो, 5 मई को वो सीट एलोकेशन स्टार्ट हुआ है और 15 तक का सीट एलोकेशन का टाइम था। अब सवाल आता है कि रिजल्ट कब आया, इसके कितने दिनों बाद? तो अगर आप ध्यान से देखो तो रिजल्ट आ गया 28 मई को। यानी कि 15 मई से लेकर 28 मई तक का टाइम लिया, यानी कि सिर्फ 13 दिन का टाइम लिया इन्होंने। और मैं मान के चलता हूं कि अभी दिवाली का टाइम है, दशहरे का टाइम है, बहुत सारे लोग छुट्टी पे होंगे, और अभी 9 सेट भी चल रहा है साथ साथ में ही। तो मैं ये बता रहा था कि अभी 9 सेट भी चल रहा है साथ साथ में ही, सब कुछ चल रहा है। तो हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन मैक्सिमम कितना डिले हो सकता है? मैक्सिमम 20 से 30 दिन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। ये मई का महीना है, मई के महीने में बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो एग्जाम सेक्शन के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, उसके बावजूद एग्जाम सेक्शन ने 13 दिनों में ये रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि आपका 15 में तो लास्ट डेट थी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर, जब माई 6 लास्ट डेट है, तो 20 अक्टूबर तक या मैक्सिमम 25 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट निकाल देंगे। अब ये देखना है कि रिजल्ट में कितने लोगों के नाम आते हैं। इस केस में क्या था? इस केस में कि पिछले साल में क्या आई थी, वेटिंग लिस्ट भी आई थी। तो वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट और भी वेटिंग में थे जिनका बाद में नाम आया था, सेकंड रिजल्ट आया, थर्ड रिजल्ट आया, इस हिसाब से आया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ जितनी सीटें हैं, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हैं, सिर्फ उतने ही कैंडिडेट का नाम आएगा सीट एलोकेशन में। मतलब एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा सीट एलोकेशन का,
उस रिजल्ट में से उतने ही कैंडिडेट्स का नाम होगा जितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, बस, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है इस बार। अब ये देखना है कि ये जो रिजल्ट आ जाता है इसके बाद हमारा डीवी कब होता है, क्योंकि डीवी जो है वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट करवाता है। सपोज आपका सिलेक्शन एम्स पटना में हो गया तो आपका डीवी कहां पे होगा, आपका डीवी भी एम्स पटना में ही जाके होगा। अगर आपका सिलेक्शन ईएसआईसी आंध्रा में हो गया तो आपका डीवी भी आंध्र प्रदेश में ही होगा जाके। अब ये देखना है कि एक्चुअल में सारे इंस्टीट्यूट डीवी कब तक करवा देते हैं। आपको डेट याद रखनी है 28 मई, क्योंकि जो अब मैं डीवी की डेट्स बताऊंगा आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। 28 में आप ये मान के चलो कि बिल्कुल एंड ऑफ मई है, मतलब जून के स्टार्टिंग में ही मान लो। ठीक है, 28 मई को आपका रिजल्ट आ गया था। इसके बाद देखते हैं डीवी कब शुरू हुए। ये देखो, ये कहाँ का है, ये दिल्ली का है। ठीक है, ये दिल्ली का डीवी है, दिल्ली का ईएसआईसी का डीवी है। इसकी डीवी की डेट कब थी, मतलब ये नोटिस कब आया, जुलाई में आया, 8 जुलाई, यानी कि पूरा का पूरा जून और 8 दिन, मतलब करीब 1 महीने 10 दिन बाद। ठीक है, 1 मंथ 10 डेज, 1 महीने 10 दिन बाद आपकी डीवी की डेट आ गई। डीवी की डेट कब की थी, 10/7 से 15/7 तक। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे रखे हैं कि कौन कौन क्या क्या है, जीएमएलटी वगैरह। यहाँ पे फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, फार्मासिस्ट होम्योपैथी, फार्मासिस्ट एलोपैथी। फार्मासिस्ट एलोपैथी का डीवी कब है, 12/7 को। यानी कि रिजल्ट कब आया था आपका, 28 मई को रिजल्ट आया था। तो पूरा जून, मतलब वही 1 महीने 15 दिन में आपका डीवी हो गया। ठीक है, विद इन 1.5 मंथ आपका डीवी हो चुका है। ठीक है, ये बात है ईएसआईसी दिल्ली की। अब देखते हैं एक और स्टेट का एग्जाम्पल। तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये कहाँ का डीवी है, ये है जम्मू कश्मीर रीजन का। ईएसआईसी का, ये ध्यान से देखिए, ईएसआईसी का डीवी है। 4/7 को आ गया ये, 4 जुलाई को उन्होंने नोटिस निकाल दिया, यानी कि विद इन अ मंथ इन्होंने नोटिस निकाल दिया। और डीवी कब हुआ, 8 तारीख को डीवी हो गया। इसमें फार्मासिस्ट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 2 ही पोस्ट थी, तो 8/7 को डीवी हो गया, इनका कोई इशू नहीं हुआ। इनको भी कितना टाइम लगा, 1 महीना और 10 दिन लगे इनको करेक्ट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ आफ्टर रिजल्ट, 1.5 मंथ। चलिए एक और स्टेट का एग्जांपल देखते हैं। तो ये कौन सा स्टेट है, चंडीगढ़ की बात हो रही है। चंडीगढ़ का डीवी सेम 7/7 मतलब जुलाई में ही आया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद डीवी की वो आ गई, नोटिस आ गया। और डीवी कब कब हुआ है, यहाँ पे देखते हैं नीचे जाके। फार्मासिस्ट एलोपैथी डीवी 10/7, अगेन 1 महीना और 12 दिन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ करेक्ट। चलो एक लास्ट स्टेट का देख लेते हैं। तो अगर आप बैंगलोर का देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंगलोर का डीवी, ईएसआईसी बैंगलोर, अगेन 1/7 मतलब एक महीने बाद डीवी की डेट आ गई। और डीवी कब हुआ वो देख लेते हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं पोस्ट के, तुम जाएंगे फार्मासिस्ट में सीधा, फार्मासिस्ट। ठीक है, इनका सब इन सबका डीवी होना है, उन सबकी डेट ऊपर ही लिखी हुई है। तो यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि करीब 1 महीने बाद ही, यहाँ पे देखो डेट लिखी हुई है 8/7 और 9/7। ठीक है, करीब 1.5 मंथ्स बाद, मतलब करीब 1.5 महीने बाद आपका ऑलमोस्ट हर रीजन में डीवी की डेट आ चुकी है। 1-2 रीजन और देख लेते हैं मैक्सिमम। ये देखो, ये है रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में कब है डीवी, 9/7 10/7 मतलब वही 1.5 मंथ। अगेन ये बिल्कुल लास्ट बता रहा हूं, ये है जयपुर राजस्थान की बात हो रही है। 11, सॉरी ये तो एग्जाम डेट्स है। यहाँ पे देखो पोस्ट का नाम दिया हुआ है सारी। अगर हम फार्मासिस्ट की पोस्ट पे जाएं सीधा, फार्मासिस्ट एलोपैथी, डीवी कब है, 9/7 को डीवी है। ठीक है, 9/7 यानी अगेन 1.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली। तो यानी कि जितने भी आपने एग्जाम्पल देख लिए, जितने भी एग्जाम्पल देखे आपने, उन सब का डीवी विद इन 1.5 मंथ्स हो चुका है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो रिजल्ट आया था 28 मई को क्या आया था, रिजल्ट आया था आपका। सीट एलोकेशन की लास्ट डेट क्या थी, 15 मई वाज द लास्ट डेट। क्या थी, सीट एलोकेशन लास्ट डेट। तो सीट एलोकेशन 15 मई को था, 28 मई को आ गया वो। और इसके अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स यानी कि 1 महीना और अप्रोक्सीमेटली 15 डेज, 1 महीने 15 दिन बाद आपका ऑलमोस्ट हर स्टेट का डीवी हो चुका था। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा डीवी कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि 1.5 महीने में या मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीने में आपका डीवी हो ही जाना है। और रिजल्ट भी आपका 13 दिन बाद आ गया था। यहां मान लेते हैं कि बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम, यानी कि आपका अक्टूबर में ही रिजल्ट भी आ जाएगा। आपका अक्टूबर नवंबर
यानी कि नवंबर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, या तो नवंबर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका डीवी भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर स्टेट का डीवी हो चुका होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। तो यही बताना था मुझे यहाँ पे। आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज पूछ लीजिए। मैंने अपने हिसाब से सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करी है। वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी भाई, ठीक है। कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, सिर्फ उतने ही कैंडिडेट का नाम आएगा जितने कैंडिडेट्स की वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी है उतनी कैंडिडेट्स का नाम आएगा बस। कब होगा रिजल्ट, कब आता है रिजल्ट भाई, 13 दिन में आ गया था पिछली बार, हम मान के चलते हैं कि 15 से 20 दिन में आ जाएगा, यानी कि अक्टूबर में ही आ जाएगा। और दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर बिल्कुल नवंबर के लास्ट वीक तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका डीवी भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग भी मुझे लगता है कि दिसंबर एंड नहीं तो जनवरी मिड तक या मैक्सिमम जनवरी लगेगा कि आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर वैसे भी अगर एक बार डीवी हो गया तो भी आप शांति से बैठ सकते हैं कि चलो डीवी हो चुका है, ज्वाइनिंग भी आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू कमेंट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने हर स्टेट का डेटा निकाल के एनालाइज किया है कि कब कैसे उनका डीवी हुआ कैसे नहीं हुआ, हर स्टेट की साइट पे जा जाकर। तो इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज अप्रिशिएट इट बाय लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। Thank you so much for watching this. Have a nice day.